जी बताएं सर, क्या सहमति हुई मीटिंग में? मैंने ये निर्णय लिया है अभी कि ये पुनः मतगणना मशीनों द्वारा करवाई जाएगी और इसका रिजल्ट बाहर कोई डिस्प्ले नहीं किया जाएगा और पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रूप से ये रिजल्ट जो है सील्ड एक पेन ड्राइव में सील्ड करके और हम उसको कर देंगे, रख देंगे और उसके बाद में जब भी एक एमिकेबल सॉल्यूशन होता है उस समय मैंने ये रिजल्ट समाज के सामने प्रस्तुत कर दूंगा। इसमें कोई भी व्यक्ति यहाँ इसमें मौजूद नहीं रहेगा, सिर्फ मैं रहूँगा और मेरी जो है फर्म जो है ये गुप्ता जी हैं। बस धन्यवाद सर। अंदर कोई भी कैंडिडेट या कोई नहीं, कोई नहीं सर, कोई भी मौजूद नहीं रहेगा सर। और नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रेस वाला नहीं सर। मेरी पर्सनल वीडियोग्राफी पूरे इस प्रकरण में होगी, पर्सनल वीडियोग्राफी, बस और कुछ बस। अखिल भारतीय माली समाज संस्थान ट्रस्ट हरिद्वार अहमदाबाद के जो चुनाव हुए थे 17 नवंबर को, उसकी मतगणना हुई थी 24 नवंबर को। उसमें धांधली की आशंका को देखते ट्रैक्टर पैनल ने पूर्ण मतगणना करवाने के लिए निवेदन किया था। चुनाव अधिकारी के द्वारा उन मतदान के लिए केवल एक शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति या जो पैनल वापस मतगणना करवाएगा उसके लिए उसका शुल्क जो भी है वो समाज के ऊपर भार नहीं आए और नियमों में भी है। इसलिए उन्होंने एक डिमांड निकाली थी कि ये पैसा जो है ये ट्रैक्टर पैनल वाले वहन करेंगे। हमारे द्वारा 21 लोग ट्रैक्टर पैनल के व एक व्यक्ति दिलीप जी चौहान जो एरोप्लेन पैनल के हैं, और उन्होंने भी इस पर डिमांड की थी कि इसमें 1-2 सीट में गड़बड़ी पाई गई है और देवस्थान विभाग के जो निरीक्षक नियुक्त हुए थे उन्होंने भी रैंडमली जो सीटें चेक की थी उसमें काफ़ी गड़बड़ियां पाई गई थी। उसी को आधार मान के मुख्य चुनाव अधिकारी राजेंद्र जी भाटी साहब ने 18 तारीख को मतगणना मशीन के द्वारा स्कैनिंग के द्वारा रखी गई थी। चूँकि उस दिन मशीनें उपलब्ध नहीं थी तो आज 26 दिसंबर 2024 को मतगणना वापिस रखी गई है। इसलिए क्या है कि एरोप्लेन पैनल वालों के द्वारा एक विरोध स्वरूप उनको सुबह से तकरीबन 4 घंटे खोटी किए गए हैं। वो कह रहे हैं मतगणना वापस नहीं होनी चाहिए। हमारा निवेदन है, मतगणना में अगर जनता ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है तो वो मतपेटी में ही बंद है और हम 21 माला लेके हमारी तरफ से खड़े हैं। जो भी जीत जाएगा उसको रीचेक कर लिया जाए, हम उनको माला पहना देंगे और 5 साल के लिए हम उनको शुभकामनाएं देंगे और जो हमारे से सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे कि आप उसमें विकास में भागीदार और कर्णधार बने। हमारा निवेदन यही है। हमारा एक डाउट है उसको क्लियर कर लिया जाए और उसकी मतगणना है जो समाज के सामने निष्पक्षता से आनी चाहिए। अभी पता लगा है कि उनकी विरोध स्वरूप प्रशासन के लोग भी उपलब्ध थे। प्रशासन ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए, इसलिए माली समाज के जो भी मौजूद व्यक्ति है, चाहे माली समाज के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी परियार ताऊसा भी उपस्थित थे और सबने यही कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ही चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही होगा। इस तरीके से एक मिसाल के रूप में ये चुनाव देखा गया था। हम चाहते हैं कि वो मिसाल वापस कायम रहे। किसी त्रुटिवश मानवीय भूल के कारण, क्योंकि बहुत ही लंबा चौड़ा चुनाव हो गया था, कुछ गलतियां रह गई थी, इसलिए हम किसी को, भाई समाज के व्यक्ति हैं भाटी जी, गलतियां उनसे रही, इसलिए हम उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि एक्चुअली में उन्होंने कभी कोई सैलरी नहीं ली है, निःशुल्क काम किया है और वो मेडिकल में बेड रेस्ट पे चले गए थे उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की वजह से। इसलिए कमियों को दरकिनार गिनते हुए समाज के सामने सत्य आना चाहिए, कौन जीता कौन हारा। हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतगणना के लिए हमने भुगतान किया है और मेरा मानना है कि वो कह रहे हैं कि मैं मुख्य चुनाव अधिकारी कि भाई मैं बंद कमरे में इसकी मतगणना करूंगा उस कंपनी के साथ। मेरा निवेदन है, जनता जो है वो जानना चाहती है कि सत्य 24 तारीख को क्या हुआ था घटनाक्रम, और आज जो भी है फैसला किसके पक्ष में आएगा। आज जो भी रिजल्ट है, हम पूरा पैनल भी हारता है तो हम कोई तरह की शंका हमें नहीं है। हमें शंका इसलिए थी कि हमने जो सीटें मांगी उपलब्ध नहीं करवाई गई दिनांक आज तक। उन्होंने जो डाटा जारी किया गया था दोनों ही डाटा में उनकी भिन्नता थी, मतलब 8 कैंडिडेट के फिगर ही चेंज हो गए थे। जब चुनाव आयोग के खुद के जारी किए गए डाटा ही चेंज हो गए तो फिर वो स्वाभाविक है कि हमारे मन में कई तरह की बातें उत्पन्न होनी थी। समाज से अपील है शांति बनाए रखें और भाटी जी से भी अपील है कि इसको जब 2 जगह वॉल लगी हुई है, रामबाग परिसर और माणक परियार मंच पे, तो जो भी समाज के मौजूद व्यक्ति है, जनता है, जिसने भी वोट दिया उसकी उत्सुकता है, उनके पेटी टू पेटी रिजल्ट आना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि भाटी जी इस भावनाओं को समझेंगे
और किसी दबाव में नहीं आएंगे और जो भी रिजल्ट है उसको निष्पक्ष रूप से सामने रखेंगे। मतगणना में अंदर कौन कौन मौजूद रहेगा? मतगणना में अभी हमारे द्वारा तो कोई में अंदर है नहीं, अभी कौन अंदर है कौन नहीं ये तो चुनाव अधिकारी स्वयं बता पाएंगे। हमारा कहना है जब हमारे निवेदन पे कर रहे हैं तो आप हमें मत रखिए, कम से कम उसका लाइव टेलीकास्ट कीजिए, जनता के सामने मैसेज आना चाहिए क्या है। ये मेरा निवेदन भाटी जी से रहेगा, समाज हित के अंदर सबको क्लियर होना। पुनः मतदान करने की डेट दी हुई थी, उसमें भाटी सुमेश स्कूल अपने मानक परिवार मंच व रामबाग में स्क्रीन लगा के बताने की थी, लेकिन जज पैनल ने कहा कि नहीं अभी आप डिक्लेयर नहीं करो और सुबह से विरोध करने लगे थे। इसलिए चुनाव अधिकारी से हमारा भी निवेदन यही है कि दोनों जगह पब्लिक बैठी है वो डिस्प्ले करें ताकि पब्लिक को भी शांति होए, और हम तो यही चाहते पारदर्शिता से ये होए ताकि जनता में समाज में अच्छा मैसेज सुबह आए। आपकी मीटिंग हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया? मीटिंग में क्या निर्णय लिया? सुबह मीटिंग में ऐसा कुछ हमारे से निर्णय नहीं लिया गया, सब समिति से हम तो साथ ही थे, और फिर प्रशासन उन्होंने कोई बात की होगी तो फिर चुनाव अधिकारी जी ने हमको समझाइश की थी, तो मैंने कहा भाई जो आप उचित समझो, और शुरू से हम तो कह रहे हैं जो आप उचित समझो वो करो, वो कर रहे हैं और समाज हित में करेंगे। और हम तो यही निवेदन कर रहे हैं कि पब्लिक सुबह स्कूल में मानक परिवार मंच में बैठी है, रामबाग में भी अपने बैठी है, तो डिस्प्ले शुरू करे तो जनता को हकीकत मालूम पड़े। मैं बाबूलाल पंवार, अध्यक्ष जोधपुर।